इस वीडियो में हम नेटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि नेटिंग क्या होती है और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, और इसमें हम एक छोटा सा नेटवर्क भी बनाएंगे पैकेट ट्रेसर में, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरह से इस पे काम कर सकते हैं और किस तरह नेटवर्क बनाया जाता है। तो सबसे पहले ये हमारे पास आ गया नेटिंग। व्हाट इज़ नेट या नेटिंग? नेट या नेटिंग इज़ अ टेक्निक ऑफ ट्रांसलेटिंग प्राइवेट आईपी इनटू पब्लिक आईपी। मिसाल के हम एक लोकल एरिया नेटवर्क पे काम कर रहे हैं, हमने कुछ आईपीज़ दी हुई। अभी आगे आके हमें ये बोला जाता है कि अभी जो लोकल एरिया नेटवर्क है इसको हमने वाइड एरिया नेटवर्क पे शिफ्ट करना है। तो अभी हमारे पास बड़ा डेटाबेस, बड़ा सिस्टम का एक जाल होता है, हमारे पास काफ़ी सिस्टम्स होते हैं। तो अभी एक एक को हमने चेंज करना तो हम बड़ा टाइम वाली बात है और प्रोफेशनल भी नहीं लगता। तो इसके लिए हम नेटिंग का इस्तेमाल करते हैं कि हम जो भी प्राइवेट आईपी हमने दी है उसको हम पब्लिक आईपी में कन्वर्ट कर देते हैं। प्राइवेट आईपी हमारे पास, मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि फ्री आईपीज़ होती हैं, और पब्लिक आईपी हमारे पास वो होती हैं जो इंटरनेट पे चलती हैं। प्राइवेट आईपीज़ क्लास ए बी सी में हमें कुछ एक आईपी दी हुई है, एक आईपी की रेंज दी हुई है जिसको हम फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरे इसमें है नेट इज़ अ वे टू प्रोटेक्ट आईपी एड्रेस, कि हमने जो प्राइवेट आईपी है उसको प्रोटेक्ट करके अगर कोई इंटरनेट पे एक्सेस करना चाहे तो हम उसको पब्लिक आईपी शो करवाते हैं, ना कि प्राइवेट आईपी। तो इसकी टाइप्स हैं, नेटिंग की कुछ टाइप्स हैं, स्टैटिक, डायनामिक एंड ओवरलोडिंग, या पैट भी हम इसको बोल सकते हैं, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। तो वन बाय वन हम इन तीनों को भी देखेंगे कि ये इसमें हम किस तरह काम कर सकते हैं और किस तरह हम एक छोटा सा नेटवर्क बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने पैकेट ट्रेसर की तरफ। हम स्टार्ट करते हैं अपना। हमने यहाँ से एक राउटर लिया, 2 राउटर, 3 राउटर ले लिए। यहाँ से स्विच लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो सेंटर वाला है इस पर हम कोई भी सिस्टम या कुछ भी नहीं लगाते, ना स्विच वगैरह। इसका आपको आइडिया हो जाएगा आगे जाके कि हमने क्यों ऐसा किया। यहाँ पे एक सिस्टम लगा दिया हमने, और दूसरे एंड पे हम लगा देते हैं सर्वर्स कुछ भी हो सकते हैं। ये हमने एक डमी से टोपोलॉजी बनाते हैं कि ये एरिया हमारे पास वेन है जिसको हमने एक्सेस करना है, जबकि ये हमने एक लैन बना दिया है जिसके ज़रिए हमने एक्सेस करना है। तो सबसे पहले जैसे आपको पता है इसको बिग 2T लगाना है सीरियल केबल के लिए। बिल्कुल इजी सी टेक्निक है, बस सिर्फ आइडिया होना चाहिए कि अभी कोई अगर हमसे पूछे कि हम लोकल से वाइड को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो हम ये ना बोलें कि हमने उसको नेट कर देना है या कुछ, सिंपल हम बोलेंगे कि हम उसकी नेटिंग करेंगे। तो जो प्रोफेशनल होगा उसको आइडिया हो जाएगा किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम केबल लगा देते हैं, सीरियल केबल 0x0, 0x0, 0x1 से 0x0 में लगा। कंट्रोल क्लिक के साथ जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो फिर ये जब तक हम स्केप बटन ना दबाएंगे तो ये हमारे पास एक्टिव रहेगा। तो ये हमारे पास फास्ट इथरनेट सर्वर और फास्ट इथरनेट, ये हमारे पास सर्वर। अच्छा, सबसे पहले हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई आईपी ख़रीद ली इंटरनेट वाली, या 1 मिनट इससे पहले हम अपना बाकी सिस्टम कर लेते हैं, फिर इसको देख लेते हैं। जैसे हमने इन सबको जो लोकल वाले इसको आईपीज़ देनी है। वेट, मिसाल हमने यहाँ पे एक आईपी परचेज़ कर ली है जो कि कोई भी 50.0.0.1 से लेकर 50.0.0.10 तक। तो ये मिसाल हमने आईपी परचेज़ कर ली। तो अभी हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो प्राइवेट आईपी है
उसको पब्लिक बनाने के लिए हमने आईपी तो परचेज करनी है। तो स्टैटिक में हमारे पास ये है कि हम स्टैटिक में 1 बाय 1 सिस्टम को आईपी दे के उसको अलाउ करते हैं इंटरनेट में, कि ये सिस्टम हमारा इंटरनेट पे जा सके और अपनी आईपी चेंज कर सके, और जिसको हम रोक लेंगे वो नहीं होगा। तो हमने सिर्फ ये जो हमारे पास नेटवर्क है इसमें हमने ये आईपी देनी है, इनमें से मतलब 2 आईपीज देनी है, 1 और 2 दे दी या कुछ भी। तो स्टार्ट करते हैं अपना कि हम कैसे कर सकते हैं। इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल हुआ, इंटरफेस सीरियल 0 बाय 0 आईपी एड्रेस, ये तो आपको आना चाहिए क्योंकि ये सेटिंग इसकी बिल्कुल सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो बाकियों में हम देख लेते हैं। IP एड्रेस 50.0.0.1 255.0.0.0, ठीक है। इनकैप्सुलेशन PPP बैंडविड्थ 0 एंड नो शटडाउन एग्जिट। फिर है इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0 बाय 0 IP एड्रेस, यहाँ हम फ्री वाली IP दे दी 192.168.1.1 255.255.255.0। इसका आपको आइडिया होगा कि मैंने क्यों ये लिखा, क्योंकि इसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क हमारे पास 255.255.255.0 ही होता है, और इसमें हम सिंपल नो शट डाउन करते हैं एग्जिट। ये हमारे पास हो गया। अब सेकंड राउटर पे हम आते हैं, नो करके इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल इंटरफेस सीरियल 0 बाय 0 IP एड्रेस 50.0.0.2 सॉरी 255.0.0.0 सबनेट मास्क नहीं दिया हमने। कैप्सुलेशन बैंडविड्थ और DCE साइड है तो हम यहाँ पे क्लॉक रेट भी लगाएंगे, और यहाँ पे हो गया हमारे पास नो शटडाउन एग्जिट। इसके बाद दोबारा है हमारे पास सीरियल 0 बाय 1 IP एड्रेस, हम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, मिसाल 100 दे दिया मैंने 1 255.0.0.0, क्योंकि क्लास A की IP है तो हमने सेम वैसी कर दी। इनकैप्सुलेशन और बैंडविड्थ और एंड में आ गया हमारे पास नो शटडाउन, क्योंकि इसमें हमारे पास कोई फास्ट इंटरनेट नहीं है तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और दूसरा हमारे पास लास्ट जो है उसमें आया हमारे पास नो इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल इंटरफेस सीरियल 0 बाय 0 IP एड्रेस, हम 100 दिया था तो 1 का यहाँ पे 2 हो जाएगा। और इनकैप्सुलेशन बैंडविड्थ क्लॉक रेट, इन सब के बारे में मैंने पिछली वीडियोस में बताया। जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी वो पिछली वीडियोस ज़रूर देखें, उनको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हम इस पे काम कर सकते हैं। और इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0 बाय 0 IP एड्रेस यहाँ हम दे देते हैं 10 वाली, कोई भी दे सकते हैं, ये हो जाएगा। और सॉरी इसमें इनकैप्सुलेशन नहीं लगेगा, डायरेक्ट नो शटडाउन। नो शटडाउन हम इसलिए करते हैं कि लाइक हम इसको बोलते हैं कीप अलाइव, कि ये चलता रहे, खुद से ऑफ ना हो। 192.168.1.0 ये मैंने यहाँ नहीं लिखा था कि ये हमने नेटवर्क बनाया, यहाँ पे तो हमारे पास इनमें से 2 IPs आ गई। यहाँ पे हमने हमेशा याद रखना जो करीब वाला राउटर होगा उसके बाद हमने परचेज्ड IP, फॉर एग्जांपल हमने परचेज्ड IPs यहाँ लगानी है। यहाँ पे मैंने लगाया 100.0.0.0 नेटवर्क IP हम मेंशन करते हैं, फिर हमें आइडिया हो जाता है कि 1 और 2 कैसे होगा। और यहाँ पे 10.0.0.0, तो ये हो गया हमारे पास 10। अभी 1 हमने वहाँ दिया, सेम है डेस्कटॉप में IP कॉन्फ़िगरेशन में वैसे। ये आया हमारे पास 2 और डिफ़ॉल्ट गेटवे 10.3, ये हो गया हमारे पास 1, और ये हो गया 192.168.1.2 192.168.1.1 ये। अच्छा, इसमें हमारे लिए मतलब हमने इस पे राउटिंग ज़रूर करनी है, राउटिंग के बगैर एक्सेस नहीं होगा। ये हमारी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब हम इसकी राउटिंग करेंगे, राउटिंग रिप कर देते हैं, इजीली हो जाएगा और जल्दी, क्योंकि हमारा टॉपिक रिप है नहीं।
हमारा टॉपिक है नेटिंग, तो इसको हम जल्दी से कर देते हैं। कॉन्फ़िग टर्मिनल में आके राउटर रिप नेटवर्क 50.0.0.1 और नेटवर्क 192.168.1.1, ये हमारे पास हो गई राउटिंग इसकी। और यहाँ पे हमारा आएगा रिप नेटवर्क 50.0.0.2 नेटवर्क 100.0.0.1, ये हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास आएगा रिप नेटवर्क 100.0.0.2 नेटवर्क 10.0.0.1। तो ये हमारी राउटिंग हो गई। अब हम यहाँ से पिंग कर देते हैं 10 को। अब आपने यहाँ पे गौर करना है 10.0.0.2। अब आपने देखना है कि पिंग हो रहा है कि नहीं। ये सिंपल हमने राउटिंग कर दी तो ये हमारे पास पिंग हो रहा है, 10.2 की तरफ से हमें रिप्लाई आ रहा है। अब हम यहाँ से करते हैं 192 वाले को, तो इसमें आपने देखना है कि हमारे पास रिप्लाई क्या आ रहा है, 192.168.1.2। अब आप देख रहे हैं ना, रिप्लाई हमें सेम आईपी से ही आ रहा है, मतलब ये हमारा लोकल वाली आईपी ही आ रही है। अब इस आईपी को हमने चेंज करना है नेटिंग में, तो इसके लिए सबसे पहला प्रोसेस हमारा क्या है कि हम यहाँ पे आएंगे अपने फर्स्ट वाले राउटर पे, यहाँ से बैक जाके कॉन्फ़िग टर्मिनल, यहाँ पे आएगा आईपी, नेट करना है तो नेटिंग इनसाइड सोर्स स्टैटिक, ये इसका बेसिक कोड है। अब हमने यहाँ पे वो आईपी मेंशन करनी है जिसको हमने चेंज करना है। फॉर एग्जांपल 192.168.1.2 वाले सिस्टम की आईपी चेंज करनी है, क्योंकि हमारे पास इस सिस्टम पे आईपी 2 लगी है। ये हमने चेंज करना है, किस से चेंज करना है, जो हमने परचेज़ किए हैं। 1 2 तो हमने वहाँ दे दिया, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3, तो ये हमारा एंटर हो जाएगा। ठीक है, बस ये एक लाइन, ये स्टैटिक में हम ये एक लाइन का कोड लिखते हैं जो नाम से जाहिर है, इनसाइड सोर्स स्टैटिक। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा हमारे पास आईपी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, क्योंकि 0/0 से केबल जा रही है, तो इसको हम क्या करेंगे, आईपी नेट इनसाइड एग्जिट, क्योंकि ये इनसाइड आ रहा है। और इसी तरह हम करेंगे सीरियल 0/0 आईपी नेट आउटसाइड। बस ये हमारी नेटिंग हो गई सिंगल सिस्टम को लेके। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इस काम को कैसे पता लगे कि नेटिंग हो चुकी है या नहीं। देखिए, पहले जब हम 1 2 को पिंग कर रहे थे तो रिप्लाई सेम से आ रहा था, अभी आप देखिए चेंज हो गया, 50.0.0.3 से हमारे पास रिप्लाई आ रहा है। तो इस तरह से हम इसकी नेटिंग करते हैं, जिससे हम लोकल एरिया को वाइड एरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर और समझ भी आई होगी, और समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने सवाल छोड़ें, इंशाल्लाह मैं उनका जवाब दूंगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।